अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम टिश्यू। देखो, प्लांट टिश्यूज के टू मेजर टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं। सिंपल टिश्यूज के फर्दर टू टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज पर मैं वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। जो कंपाउंड टिश्यूज होते हैं वो एक से ज्यादा किस्म के सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा किस्म के सेल से बने होते हैं। और वो जो एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं कंपाउंड टिश्यू में, वो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कंपाउंड टिश्यूज के फर्दर टू टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू कंपाउंड टिश्यू की वो टाइप है जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिंपल सी बात है, जाइलम टिश्यू जो है ये प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करती है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अपर पार्ट से मुराद है स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जाइलम टिश्यू जो है ये दो तरह की सेल से बनी होती है, वेसल सेल्स एंड ट्रैकिड सेल्स। तो पहले हम वेसल सेल्स को लेते हैं। तो वेसल सेल जो है ये शॉर्ट होते हैं, यानी उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। वाइड होते हैं, वाइड का मतलब ये है कि वेसल सेल्स की जो डायमीटर होती है वो ज्यादा होती है, यानी जो लेंथ होती है वो कम होती है और जो डायमीटर होती है वो ज्यादा होती है। थिक वॉल्ड सेल्स, वेसल सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो तीख होता है क्योंकि वो प्राइमरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है और सेकेंडरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है। डेड सेल्स, वेसल सेल जो है ये डेड सेल्स होते हैं, मर चुके होते हैं, स्पेशली जब ये मैच्योर हो जाते हैं फिर मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। हलो सेल्स, वेसल सेल जो है ये हलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। डायग्राम की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले 2 पॉइंट जो है वो नोट कर लें, वेसल एंड वेसल एलिमेंट। क्योंकि जहां पर वेसल सेल्स की बात होती है वहां पर वेसल एंड वेसल एलिमेंट की भी बात होती है। तो याद रखें, सिंगल वेसल सेल को यानी इंडिविजुअल वेसल सेल को वेसल एलिमेंट भी कहा जाता है। तो जब मेनी वेसल एलिमेंट्स, जब मेनी वेसल सेल्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हो जाते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर उसको हम कहते हैं वेसल। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक वेसल एलिमेंट है या ये एक वेसल सेल है, ये दूसरा वेसल एलिमेंट है और ये तीसरा वेसल एलिमेंट है। तो यहां पर टोटल 3 वेसल एलिमेंट्स हैं या टोटल 3 वेसल सेल्स हैं। तो ये जो 3 वेसल एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेसल। अब यहां पर ये पॉइंट नोट कर लें, जहां पर ये कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, यहां पर स्मॉल होल, स्मॉल ओपनिंग जो है वो मौजूद है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है। तो यहां पर सिंगल होल को, सिंगल ओपनिंग को परफोरेशन कहा जाता है। और जब मैनी होल, जब मैनी ओपनिंग एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज हो जाते हैं फिर इसको हम कहते हैं परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट। ये जो परफोरेशन प्लेट है या ये जो स्मॉल होल्स हैं, ओपनिंग्स हैं, इसका फंक्शन क्या है? इसके थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू
अनदर वेसल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जो वेसल एलिमेंट्स हैं इसके एडजेसेंट इस तरह वेसल एलिमेंट जो मौजूद होते हैं, और यहां पर भी यानी ये भी एक दूसरे के साथ इस तरह स्मॉल होल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस तरह इसके थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ वाटर होती है बिटवीन द एडजेसेंट वेसल एलिमेंट्स। तो ये जो होल है इसको पिट्स कहा जाता है। याद रखें परफोरेशन एंड पिट्स जो है इसमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये नोट कर ले कि ये जो परफोरेशन होते हैं ये लार्जर होते हैं कंपेयर टू पिट्स, यानी ये स्मॉलर होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो परफोरेशन है इसके थ्रू वर्टिकल मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू अनदर, और ये जो पिट्स हैं इसके थ्रू लेटरल मूवमेंट होती है वाटर की बिटवीन द एडजेसेंट वेसल एलिमेंट। अब हम आते हैं ट्रैकिड सेल्स की तरफ। ट्रैकिड सेल जो है ये लॉन्ग होते हैं, यानी ट्रैकिड सेल्स की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। नेरो होते हैं, नेरो का मतलब कि इसकी जो डायमीटर होती है वो कम होती है। वेसल सेल जो है इसकी लेंथ कम होती है और डायमीटर ज्यादा होती है। ट्रैकिड सेल जो है इसकी लेंथ ज्यादा होती है और डायमीटर कम होती है। थिक वॉल्ड सेल्स, ट्रैकिड सेल्स का भी जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, यानी वो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स पर मुश्तमिल होता है। डेड सेल्स विद टेपर्ड एंड्स, ये भी डेड सेल होते हैं, यानी ट्रैकिड सेल जो है ये भी डेड होते हैं, मर चुके होते हैं, स्पेशली जब मैच्योर हो जाते हैं तो मर जाते हैं। यहां पर टेपर्ड एंड्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैकिड सेल है, तो ये जो ट्रैकिड सेल है इसका ये जो मिडल पार्ट है ये वाइडर है और ये जो एंड है ये नैरो है। तो इस तरह की जो सेल होती है जिसका जो मिडल पार्ट वाइडर होता है और जो एंड्स होते हैं वो नैरो होते हैं, उसको फिर हम कहते हैं सेल विद टेपर्ड एंड्स। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो ट्रैकिड सेल्स होते हैं इसके जो टेपर्ड एंड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पथवे जो है वो बना लेती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैकिड सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो यहाँ पर ये जो ट्रैकिड सेल्स हैं इसके जो टेपर्ड एंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं ट्रैकिड सेल्स का, इसमें भी स्मॉल होल्स, स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होते हैं जिसको पिट्स कहा जाता है। ये जो पिट्स है इसके थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन ट्रैकिड सेल टू अनदर, इस तरह। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता चलो, ये जो वेसल सेल्स हैं इसमें परफोरेशन भी मौजूद होते हैं, यानी परफोरेशन प्लेट भी मौजूद होते हैं और पिट्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी होती है वाटर की फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू अनदर, और लेटरल मूवमेंट भी होती है वाटर की फ्रॉम वन एडजेसेंट वेसल एलिमेंट टू अनदर। लेकिन यहां पर सिर्फ पिट्स जो है ये मौजूद होते हैं ट्रैकिड सेल्स में, परफोरेशन जो है वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि यहां पर सिर्फ लेटरल मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम वन ट्रैकिड सेल टू अनदर। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो, जाइलम टिश्यू जो है ये वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वेसल सेल का जो सेल वॉल होता है वो भी सेकेंडरी वॉल पर मुश्तमिल होता है, यानी रिजिड होता है, सख्त होता है, और ट्रैकिड सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो भी सेकेंडरी वॉल पर मुश्तमिल होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है। तो ये थी जाइलम टिश्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।